हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वीडियो कॉल करना पड़ा महंगा, लड़की ने लड़के को ब्लैकमेल करके लूट लिया। शहर के मेहदीपट्टनम इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान से साइबर मुजरिमों ने 1,80,000 रुपए ठग लिए। साइबर मुजरिमों ने शिवानी के नाम से एक डेटिंग ऐप पर इस नौजवान से दोस्ती की, फिर व्हाट्सएप नंबर हासिल करके मुतासरा शख्स के साथ चैटिंग शुरू की। रात के 1 बजे शिवानी ने नौजवान से वीडियो कॉल करने की ख्वाहिश जाहिर की। वीडियो कॉल पर नौजवान ने शिवानी को अपनी शक्ल दिखाई। इसके बाद इसने नौजवान के चेहरे को एडिट करके एक फौश वीडियो तैयार की और व्हाट्सएप पर भेजी। फिर इस वीडियो को इसके दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजने की धमकी देकर इससे 1,80,000 रुपए वसूल किए। मज़ीद रकम के मुतालबे पर नौजवान साइबर क्राइम पुलिस से रुजू हुआ। बल्दिया की 5 रोज़ा सफाई मुहिम आज से आगाज। मौसमी अमराज को फैलने से रोकने बेदारी पैदा की जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से एक मरतबा फिर खुसूसी सफाई मुहिम का जुमेरात से आगाज किया जा रहा है। कमिश्नर JHMC RV कन्नन ने बताया कि 21 अगस्त से 25 अगस्त तक 5 दिन शहर में सफाई के काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चंद दिन पहले जो खुसूसी मानसून सफाई मुहिम चलाई गई थी, इसके अच्छे नताइज बरामद हुए हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए मजीद 5 दिन खुसूसी सफाई के इंतजाम किए जाएंगे। मानसून के दौरान फैलने वाले अमराज जैसे मलेरिया, डेंगू से बचाव के लिए अवाम में शऊर बेदार किया जाएगा। कमिश्नर ने बताया कि महकमे मौसमियात की पेशकश के मुताबिक आइंदा दिनों में बारिश के इम्कानात कम हैं। इससे फायदा उठाते हुए शहर में जमा शुदा कचरा, तामीरी मलबा, फुजला हटाने के लिए बल्दी मुलाजिमीन को हिदायत दी गई है। साबिका मुहिम के दौरान जो कॉलोनियां और मराकिज छूट गए थे, इनका भी इस मुहिम के दौरान अहाता किया जाएगा। कमिश्नर ने अवाम से ताउन की अपील की और कहा कि शहर को क्लीन सिटी बनाने में मदद करें। उन्होंने बताया कि सफाई के अलावा सड़कों की मरम्मत के काम भी आइंदा 1 हफ्ते में मजीद तेजी से किए जाएंगे। 25 अगस्त तक सड़कों की मरम्मत के काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। बारिश की वजह से JHMC की सड़कों पर 11,741 गड्ढों की निशानदही की गई थी, जिसमें से 8,330 की मरम्मत कर ली गई है। आंगनवाड़ी स्कूल्स में बच्चों के लिए नाश्ते की स्कीम, सुबह में 100 ml दूध भी फराहम करने की तजवीज़ वज़ीर सीताक्का ने कहा। रियासती वज़ीर सीताक्का ने मिशन भागीरथ के दफ्तर में महकमे बहबूदी ख़वातीन और अतफाल की सरगर्मियों पर जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में नई आंगनवाड़ी इमारतों की तामीर की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। आंगनवाड़ी सेंटर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी, सक्षम आंगनवाड़ी, आरोग्य लक्ष्मी, मिशन वत्सल्या, मिशन शक्ति, बच्चों में यूनिफॉर्म्स की तकसीम, आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स के लिए यूनिफॉर्म साड़ियों की तकसीम, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स के इस्तेहकाम, बच्चों को विजय दूध की सरबराही, नाश्ते के प्रोग्राम, इंतजामी मराकिज, पोषण अभियान और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सीताक्का ने कहा कि आंगनवाड़ी की नई इमारतों की तामीर में तेजी पैदा की गई है। इन दरमा मकानात की स्कीम के खतूत पर आंगनवाड़ी मराकिज के लिए मुफ्त रेत सरबराह की जाएगी। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी सेंटर्स के बच्चों के लिए नाश्ते की स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम पर हैदराबाद के 139 आंगनवाड़ी मराकिज में तजर्बे की बुनियाद पर अमलावरी की जा रही है। इससे बच्चों की हाजिरी में 30% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तजर्बे के जरिए कई अजला में नाश्ते की स्कीम की तोसी की जाएगी। बच्चों में तग़ज़िया की बेहतरी के लिए उन्होंने कहा कि सुबह में 100 ml दूध बच्चों को फराहम करने की तजवीज़ है। इस तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है और हर हफ्ता अंडा बिरयानी और तरकारी की खिचड़ी एक दिन फराहम करने के इक़दाम भी किए गए हैं। टमाटर की कीमतों में अचानक गैर मामूली इजाफा। रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अहम तरकारियों में टमाटर की कीमतों में अचानक और गैर मामूली इजाफा हो गया है। चंद दिन पहले तक फ़ी किलो टमाटर की कीमत 20 से 30 रुपये के दरमियान थी। वो अब होलसेल मार्केट में 60 से 70 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। हालिया मौसलाधार बारिश से टमाटर की फसलों को नुकसान पहुंचा है। तलब के मुताबिक टमाटर मार्केट को नहीं पहुँच रहा है, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हो गया है। सप्लाई मुतासर होने की वजह से मार्केट में टमाटर की किल्लत बढ़ गई है, जिसके नतीजे में कीमतों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। घरेलू ख़वातीन और सारिफिन इस अचानक महंगाई से सख्त परेशान हैं और रोज़मर्रा के बजट पर इसका बराह रास्त असर पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि अगर सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो आने वाले दिनों में कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। मार्केट ज़राए का कहना है कि दीगर रियासतों से तेलंगाना को पहुंचने वाले टमाटर में रुकावटें पैदा हो गईं, जो कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। फिलहाल मार्केट में माजी के मुकाबले में आधे टमाटर भी नहीं पहुँच रहे हैं। अगर मुसलसल बारिश और सप्लाई में रुकावट बरकरार रही तो कीमतों में मजीद इजाफे के इम्कान पाए जाते हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम जैसे शहरों में भी फ़ी किलो टमाटर 50 से 60 रुपये के दरमियान फरोख्त हो रहा है। दिगर अजला में 35 से 45 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। पीने का पानी सरबराह करने वाले ज़खायर मुकम्मल गुंजाइश तक पहुंच गए। मौसम गर्मा में कोई मसला नहीं होगा, महकमे वाटर वर्क्स के ज़राए का बयान। रवां मानसून के दौरान हौसला अफजा बारिश के नतीजे में हैदराबाद को पीने का पानी सरबराह करने वाले ज़खायर मुकम्मल गुंजाइश तक पहुंच गए हैं, जिसके बाद शहर में आबी सरबराही के निज़ाम में एक बड़ी राहत मिली है। महकमे वाटर वर्क्स के ज़राए ने बताया कि मुतवक्को तवारीख से पहले ही ये ज़खायर पुर हो गए हैं, जिसके बाद शहर में पानी की किल्लत की तशवीश का अमलन इजाला हो गया। अगस्त 2024 के मुकाबले में पीने के पानी की सरबराही के तमाम 6 वसाइल उस्मान
सागर, हिमायत सागर, सिंगूर, मांजरा, कृष्णा और गोदावरी में रवां साल हौसला अफजा पानी जमा हो गया है। आबगिर इलाकों में पानी के ज्यादा बहाव के बाद महकमा वाटर वर्क्स ने उस्मान सागर और हिमायत सागर ज़खायर के लिए सैलाबी इंतबाह जारी किया। हाल ही में सिंगूर और मांजरा के दरवाजे खोलते हुए फाजिल पानी छोड़ा गया। तमाम ज़खायर में पानी के बहाव में इजाफा और फुल टैंक लेवल के बाद महकमा वाटर वर्क्स इन ज़खायर से पीने के पानी के वसाइल के लिए दरकार पानी हासिल करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। फिलवक्त हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद, मुज़ाफ़ाती इलाकों और आउटर रिंग रोड तक के इलाकों में पीने के पानी की ज़रूरियात से निपटने के लिए उस्मान सागर, हिमायत सागर, सिंगूर, मांजरा, गोदावरी और कृष्णा ज़खायर ऐप से रोजाना 580 बिलियन गैलन पानी सरबराह किया जा रहा है। महकमा वाटर वर्क्स के ज़राए ने दावा किया है कि आइंदा मौसम गर्मा के दौरान पीने के पानी की कोई किल्लत नहीं होगी और सारिफिन को बिला खलल आबी सरबराही के तमाम इक़दाम किए जाएंगे। मुसलसल दूसरे दिन भी इंटरनेट खदमात बंद, पुराना और नया शहर मुतासर, फाइबर केबल अचानक काटने से अवाम में तशवीश, IT कंपनियां मोबाइल के जरिए काम लेने पर मजबूर, कई मुलाजिमीन को घर भेज दिया गया। शहर हैदराबाद में मुसलसल दूसरे दिन भी इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर रही। पुराने और नए शहर के कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस या तो मुकम्मल बंद थी या फिर स्पीड बिल्कुल ही सुस्त हो गई। महकमा बरक़ी की जानिब से अचानक शहर में कई मुकामात पर फाइबर केबल की कटाई के बाद अवाम में तशवीश देखी जा रही है। बारिश के मौसम की वजह से कई IT कंपनियां और दूसरे इदारे मुलाजिमीन को वर्क फ्राम होम की सहूलत फराहम कर रहे हैं। इंटरनेट की गैर मौजूदगी की वजह से ये अफराद घर से काम नहीं कर सके। कई दफातर इंटरनेट की अदम मौजूदगी के बाद मुलाजिमीन से मोबाइल फ़ोन के जरिए काम लेने पर मजबूर हो गए और कई मुलाजिमीन को घर भेज दिया गया। हाईटेक सिटी, जुबली हिल्स, माधापुर, कुकटपल्ली, शंकरपल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ऐसे कैफ़े और रेस्टोरेंट जहां पर इंटरनेट की सहूलत बहाल थी, वहां पर लोगों का हुजूम लैपटॉप पर देखा गया। अवाम ने सोशल मीडिया पर शदीद बरहमी का इजहार किया। कई लोगों का मानना है कि केबल के वायर दुरुस्त अंदाज में खंभों पर नहीं डाले जा रहे हैं, लेकिन इस मसले का हल फौरी केबल वायर की कटाई नहीं है। हैदराबाद IT के लिए मशहूर है। शहर के इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा मसाइल हुए जहां पर IT के दफातर ज़्यादा हैं। इंटरनेट की मजदूदी की वजह से डिजिटल पेमेंट पर भी असर हुआ। UPI पेमेंट के जरिए लोग खरीद और फरोख्त करते हैं। घर बैठे वाईफाई की सहूलत इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ चीज़ें खरीदी जाती हैं। शोरूम्स में कार्ड्स वगैरह स्वाइप करने की मशीनें भी इंटरनेट से ही चलती है। लाखों अफराद को मसाइल का सामना करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन हैदराबाद में मुतासर रहे हैं। शहरियों ने सोशल मीडिया पर इस बात को मुज़हिका खेज़ करार दिया कि गणेश की मूर्तियों की मुंतकिली के दौरान 48 घंटे में बरक़ी शॉक से 8 लोग हलाक और 5 झुलस गए। बरक़ी तारों को दुरुस्त करने के बजाय इंटरनेट के केबल काटे जा रहे हैं। शहरियों की अक्सरियत का मानना है कि शहर में बेतहाशा इंटरनेट केबल लगाए जा रहे हैं। एक मसला ज़रूर है, लेकिन एक सुई के लिए दुरुस्त मैकेनिज्म का इख्तियार करना बेहद ज़रूरी है। कई मुकामात पर इंटरनेट के साथ साथ केबल, TV और CCTV के वायर भी काट दिए गए। इस सिलसिले में महकमा बरक़ी के ओहदेदारों ने बताया कि केबल और CCTV के वायरों में इम्तियाज़ नहीं कर सके, इसलिए 100 ये वायर काट दिए गए। गुज़िश्ता 48 घंटों से लाखों अफराद मसाइल का शिकार हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी इंटरनेट को बहाल करे और वायरिंग के मसले से निपटने के लिए एक ऐसा मंसूबा बनाया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इंदरमा मकानात की तामीरात में तेज़ी पैदा होगी। हुकूमत ने अपनी बावकार स्कीम इंदरमा हाउसिंग के इस्तेफादों को निंदगान के बैंक खातों में 837.08 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने रियासत भर में 4.5 लाख मकानात तामीर करने की मंजूरी दी है, जिस पर 22,500 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना तैयार करते हुए तामीरी कामों का आगाज़ किया गया है। रियासत के तमाम असम्बली हल्कों के बेशतर मुकामात पर तामीरी कामों का आगाज़ हो गया है। इंदरमा मकानात की तामीर से मुताल्लिक़ जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक जिन अहल अफराद को इंदरमा मकानात मंजूर हुए हैं, तामीरी कामों का फील्ड लेवल पर जायजा लेते हुए रकमी मंजूरी दी जा रही है। हाउसिंग डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर M चैतन्य कुमार ने जिले भद्राद्री कुत्तागुड़म के चंद्रागुंटा मंडल में प्रोजेक्ट डायरेक्टर रविंद्रनाथ के साथ इंदरमा मकानात का मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों को तामीरी मियार में कोई समझौता न करने की हिदायत दी। इंदरमा मकानात की तामीरात में होने वाली बेकायदगियों को हरगिज बर्दाश्त न करने का इंतबाह दिया। चैतन्य कुमार ने बाद अज़ां मीडिया को बताया कि रियासत में 22,500 करोड़ रुपए के मसारिफ से 4.5 लाख इंदरमा मकानात तामीर करने का निशाना मुख्तस किया गया है। उन्होंने कहा कि जारी साल इंदरमा मकानात के लिए 12,571.24 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। ताहल रियासत में 3,14,408 मकानात को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 80,500 मकानात SC तबके के लिए, 54,000 मकानात ST तबके के लिए मुख्तस किए गए। 1.98 लाख मकानात की तामीरात का आगाज़ हो गया है। गो बैक मारवाड़ी तहरीक के तहत 22 अगस्त को तेलंगाना बंद। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी ने मारवाड़ी गो बैक तहरीक की तायद करते हुए 22 अगस्त को तेलंगाना बंद का ऐलान किया है। जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर नशीन के तिरुपति रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वो बंद में हिस्सा लेते हुए तहरीक को कामयाब करें। उन्होंने कहा कि मारवाड़ी ताजरीन अपने वसीतर कारोबार के जरिए तेलंगाना के ताजरीन के मफादात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस मारवाड़ी ताजरीन की सरगर्मियों को देखने के बावजूद कार्रवाई से गुरेज कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर मारवाड़ी ताजरीन के मजालिम को रोका नहीं गया तो ये तहरीक
एजिटेशन की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तिरुपति रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो गुजरात और राजस्थान के ताजिरों के मजालिम पर रोक लगाएं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा है कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में आंध्राई मजालिम के खिलाफ जिद्दोजहद करते हुए अलहदा तेलंगाना रियासत हासिल की गई और नई रियासत में मारवाड़ी रियासत को लूट रहे हैं। राजस्थान और गुजरात से मारवाड़ी तेलंगाना मुंतकिल हो गए और तेलंगाना की रिवायती पेशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विश्व विकास वेदिका और दीगर तिजारती तंजीमों ने तेलंगाना बंद की तायद की है। हाल ही में इस मसले पर राउंड टेबल इजलास मुनक्किद करते हुए करारदाद मंजूर की गई। इजलास में मुतालबा किया गया कि दीगर रियासतों के ताजिरीन को अपने कारोबार में मुकामी अफराद को 89% रोजगार फराहम करना चाहिए। तेलंगाना क्रांति दल के सदर संगम रेड्डी पृथ्वीराज ने आवाम से अपील की है कि वो गुजराती और राजस्थानी ताजिरों का बायकाट करें। उन्होंने कहा कि मारवाड़ी ताजिर छोटे ताजिरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेलंगाना के छोटे छोटे मवाजियात में भी मारवाड़ियों ने अपने कारोबार शुरू कर दिए हैं और वो मुकामी अफराद को मुलाजिमत फराहम नहीं करते। वाज़ेह है कि पार्टी के मसले पर सिकंदराबाद के मोंडा मार्केट में दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को मारवाड़ी ज्वेलर्स की मारपीट के बाद मुख्तलिफ तंजीमों ने गो बैक मारवाड़ी तहरीक का आगाज़ किया है। आज़मीन हज की पहली किस्त की अदायगी की तारीख बढ़ा दी गई। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन रियासती हज कमेटी और जनाब सज्जाद अली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि मुंतखब आज़मीन हज की पहली किस्त की अदायगी की तारीख में 25 अगस्त तक तोसी कर दी गई है। इस सिलसिले में मरकजी हज कमेटी से नुमाइंदगी की गई थी क्योंकि रियासत के मुख्तलिफ अजला के आज़मीन हज की अक्सरियत ने पहली किस्त की रकम दाखिल नहीं की थी, जिसकी वजह से वो सफ़र मुक़द्दस से महरूम हो रहे थे। इस सहूलत से इस्तेफादा करते हुए पहली किस्त की रकम 1,52,300 रुपये अदा करने की ख्वाहिश की गई है। मज़ीद तफसीलात फ़ोन नंबर 0402329793 या 0402323610 पर औकात दफ्तर सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान हासिल की जा सकती है। शहर के अमन को बिगाड़ने की कोशिश के खिलाफ पुलिस कमिश्नर का सख्त इंतबाह। शहर हैदराबाद के अमन को बिगाड़ने वाली किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद DGC वी आनंद ने आज अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए एग्जीक्यूटिव अदालत का इनेकाद अमल में लाया। कमांड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स में एग्जीक्यूटिव अदालत में बहैसियत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट CV आनंद ने मुजरिमाना टोलियों और रोडी शीटर्स की सरगर्मियों का जायजा लिया। बदला लेना, आपसी दुश्मनी और इलाकों में दबदबे की दौड़ में शहर के अमन को मुतासिर किया जा रहा है। मुख्तलिफ जोन्स के तकरीबन 10 पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 11 टोलियों के 101 अफराद से सवालात किए गए और चंद को पाबंद भी किया गया। 6 टोलियों ने आपसी सलाह की तस्दीक कर दी और चंद से तहरीरी हलफनामा लिया गया कि वो शहर के अमन को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कमिश्नर पुलिस ने कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त इंतबाह दिया है और संगीन नतायज का इंतबाह भी दिया है। आइम्मा और मुअज्जिनीन को इजाज़त के मामले में इनकम सर्टिफिकेट और आधार कार्ड के लुज़ूम को फिलफौर बर्खास्त किया जाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा। मोहम्मद मुस्तफ़ा प्रेसिडेंट मुस्लिम अक़लियती विंग तेलंगाना जागृति ने कहा कि आइम्मा और मुअज्जिनीन को इजाज़त की फराहमी के मामले में हुकूमत का गैर संजीदा रवैया अफसोसनाक है। वो कल दफ्तर तेलंगाना जागृति बंजारा हिल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इमामों और मुअज्जिनीन के माहाना इजाज़त के लिए इनकम सर्टिफिकेट और आधार कार्ड को लाजमी करार दिया है, जो कि नामुनासिब और नाकाबिल कबूल है। उन्होंने इस्तिफ़सार किया कि जब आइम्मा और मुअज्जिनीन की कोई मुकर्ररा आमदनी ही नहीं है तो वो इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात से पहले इमामों को माहाना 12,000 रुपये और मुअज्जिनीन को माहाना 10,000 रुपये इजाज़त देने का ऐलान किया था, लेकिन आज तक इस वादे पर अमल नहीं किया गया। आइम्मा और मुअज्जिनीन की इजाज़त में इजाफा तो दूर की बात है, हुकूमत उल्टा मुकर्ररा इजाज़त 5,000 रुपये हासिल करने वालों की तादाद घटाने की मज़मूम कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंतखाबी वादों की सरी खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने अक़लियती तलबा के मसाइल पर भी शदीद तशवीश का इज़हार किया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जारी नहीं किए हैं। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो आइम्मा और मुअज्जिनीन की इजाज़त के लिए इनकम सर्टिफिकेट और आधार कार्ड की शर्त को फौरी तौर पर बर्खास्त करे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आइम्मा और मुअज्जिनीन को इजाज़त की बकायाजात की फराहमी अमल में लाई जाए। नई शराइत के नाम पर कोई भी इमाम और मुअज्जिन को इजाज़त से महरूम न किया जाए। अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप फ़ौरन जारी की जाए। मुस्लिम अक़लियतों की तालीम और रोज़गार के मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दाम रूबे अमल लाए जाएँ। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स को बेहतर बनाया जाए। तेलंगाना के इन अजला में आज जुमेरात को शदीद बारिश। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में अगले 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। जुमेरात को आदिलाबाद, भद्राद्री कोत्तागुड़म, हैदराबाद, जगत्याल, भोपालपल्ली, करीमनगर, आसिफाबाद, महबूबाबाद, मंचिर्याल, मेड्चल मल्काजगिरी, मुलुगु, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, राजन्ना सिरसिल्ला, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और विकाराबाद अजला में मौसलाधार बारिशें पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि वो एहतियात बरतें और चौकस रहें। BRS से किसी ने रब्त पैदा नहीं किया, नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के इंतखाब पर तारक रामाराव का तबसरा।
बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब पर अहम तबसरे किए। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों कौमी इत्तेहादियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन बीआरएस एक खुद मुख्तार जमात है। इसके पास दिल्ली में नहीं बल्कि सिर्फ तेलंगाना के अवाम है। केटीआर ने वाज़ेह किया है कि अब तक किसी पार्टी या उम्मीदवार ने बीआरएस से राब्ता नहीं किया है, इसलिए अभी कोई फैसला नहीं किया गया। वक्त आने पर पार्टी कायदीन से मुशावरत के बाद मौक़िफ़ तय करेंगे। उन्होंने कहा कि बीआरएस ना एनडीए में है, ना इंडिया अलायंस में, ना मोदी हमारे पास है, ना राहुल गांधी। फैसला सिर्फ तेलंगाना अवाम के मफाद को देखकर होगा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर इनके नामजद उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया तो बीआरएस लाजमी मुखालिफत करेगी, क्योंकि कांग्रेस एक ऊंची पार्टी है। केटीआर ने सवाल किया कि अगर वाकई बीजेपी और कांग्रेस को पसमानदा तबकात से हमदर्दी है तो नायब सदर के उम्मीदवार में किसी बीसी को क्यों शामिल नहीं किया गया, यहाँ तक कि तेलंगाना से एक भी बीसी उम्मीदवार नहीं मिला। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर 9 सितंबर तक कोई भी पार्टी तेलंगाना के किसानों के लिए 2 लाख टन खाद फराहम करे तो बीआरएस इस पार्टी के नायब सदर उम्मीदवार की हिमायत पर गौर करेगी। गिरफ्तार वज़रा को ओहदे से मुअत्तल करने का बिल लोकसभा में पेश। अपोजिशन ने फाड़ी कॉपियां, अमित शाह की जानिब फेंके कागज़। लोकसभा में कल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 3 अहम बिल पेश किए, जिनके तहत किसी वज़ीर, वज़ीर आला, मरकजी वज़ीर या वज़ीर आज़म पर संगीन जुर्म के इल्ज़ामात के तहत मुसलसल 30 दिन तक जेल में रहने की सूरत में इन्हें ओहदे से मुअत्तल करने की शक शामिल है। बिल के पेश होने के दौरान ऐवान में शदीद हंगामा देखने को मिला और अपोजिशन के अरकान ने जोरदार एहतजाज किया। कुछ अरकान ने लोकसभा की वेल में आकर नारेबाजी की, जबकि बाज़ ने बिल की कॉपियां फाड़ दी और कागज़ के टुकड़े अमित शाह की जानिब फेंके। अमित शाह ने बिल पेश करते हुए कहा कि हुकूमत चाहती है कि यह बिल पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी यानी जेपीसी को भेजा जाएगा ताकि इस पर गौर किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद बिल की सख्त मुखालिफत की गई। उन्होंने कांग्रेस रुकन के सी वेणुगोपाल की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि जब मैं झूठे मुकदमे में जल गया था तो मैंने अखलाकी उसूलों के मुताबिक अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि अदालत के जरिए जब तक किसी को बेगुनाह साबित नहीं किया जाता उस वक्त तक किसी भी आईनी ओहदे पर क़याम नहीं किया जाना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि हुकूमत इतनी बेशरम नहीं है कि इल्ज़ाम लगने पर भी ओहदे पर बरकरार रहे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपोजिशन रहनुमा हमें अखलाकियात का सबक नहीं सुना सकते और वो चाहते हैं कि मुल्क में अखलाकी इक़दार मजबूत हों। इसी सिलसिले में तीनों बिल जेपीसी को भेजने की तजवीज़ पेश की गई। अपोजिशन के एहतजाज के दौरान ऐवान में शोर और हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से बिल की पेशी के दौरान कार्रवाई मुतासिर हुई। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस बिल के जरिए किसी भी वजीर को 30 दिन की गिरफ्तारी की सूरत में ओहदे से मुअत्तल करने की शक शामिल करने से आईनी और सियासी बहस शिद्दत इख्तियार कर सकती है। ये तीनों बिल मुल्क के आईनी ढांचे और विफाकी निज़ाम पर असर डालने की वजह से अहम समझे जा रहे हैं। ऐवान में पेश किए जाने के बाद अब बिल जेपीसी के ज़ेरे गौर आएंगे ताकि इनमें मज़ीद तरमीम या सिफारिशात की जा सके। अपोजिशन अरकान ने बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि यह इक़दाम जमहूरी और आईनी उसूलों के खिलाफ है। आला हज़रत के उर्स पर इमरान प्रतापगढ़ी की जानिब से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की चादर पेश। दुनिया की मशहूर दरगाह आला हज़रत में मुनक्किद होने वाले 107वें उर्स रज़वी के मौके पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अखिलती डिपार्टमेंट के कौमी सदर और राज्यसभा के रुकन इमरान प्रतापगढ़ी की जानिब से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से खिराज अक़ीदत के तौर पर खुसूसी चादर पेश की गई। चादर पोशी से पहले दरगाह के सहन में इमरान प्रतापगढ़ी का खुसूसी पैगाम सुनाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आला हज़रत की ज़िंदगी इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे की रोशन मिसाल है। इनका पैगाम तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक साथ रहने और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की तरगीब देता है। पैगाम के बाद तमाम कायदीन चादर लेकर मज़ार अक़दस पर पहुंचे, जहां रूहानियत से लबरेज माहौल में चादर पेश की गई। इस मौके पर मुल्क में अमन, तरक्की, भाईचारे और समाजी हम आहंगी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। बच्चे और शोहर की खातिर ख़वातीन मगरमच्छों से लड़ पड़ी। अलहदा वाक़यात में शोहर और बच्चों को बचाने के लिए जान की परवाह के बगैर 2 ख़वातीन मगरमच्छों से लड़ पड़ी। ये वाक़यात उत्तर प्रदेश के ज़िले बहराइच में पेश आए। पहला वाक़या खैरी घाट के ढागिया गाँव में रोनुमा हुआ। खागरा नदी से जुड़ी एक नहर में एक मगरमच्छ दाखिल हो गया और इसने वहाँ मौजूद एक 5 साला बच्चे को मुँह में दबोच लिया और गहरे पानी में जा रहा था। बच्चे की चीखें सुनकर उसकी माँ फ़ौरन वहाँ पहुँची। इसने किसी तरह मगरमच्छ से लड़कर अपने बेटे की जान बचाई। खातून ने अपने बयान में कहा कि बेटे को बचाने के लिए मैंने एक लम्हा भी सोचे बगैर नहर में छलांग लगा दी। मैंने मगरमच्छ पर आहनी सलाख से हमला कर दिया और मगरमच्छ मेरे बच्चे को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गया। महकमा जंगलात के हुक्काम ने इस वाक़े की तस्दीक की है। बच्चे को चोटें ज़रूर आई लेकिन इसकी जान को कोई खतरा नहीं। हुक्काम ने बताया कि मगरमच्छ को पकड़ने के लिए जाल बिछाए गए हैं और देहातियों को महतात रहने की हिदायत दी गई है। एक और वाक़े में सैफ नामी शख्स अपनी बीवी और एक खातून के साथ माधापुर के करीब एक नहर को उबूर कर रहा था कि अचानक एक मगरमच्छ ने इस पर हमला कर दिया। मगरमच्छ ने सैफ का पाँव पकड़ लिया और इसे खींचकर ले जाने लगा, जिस पर इसने मदद के लिए चीखो पुकार शुरू की। सैफ को बचाने के लिए इसकी बीवी ने अपनी साड़ी पानी में फेंकी, जिसे इसने पकड़ लिया। बरवक्त देहाती वहां पहुंचे और लाठियों से मगरमच्छ को मारा, जिस पर वो सैफ को छोड़कर चला गया। जख्मी शख्स को पहले मकामी अस्पताल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। बाद अज़ां इसे बहराइच मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया गया।
दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता पर अवामी समात के दौरान हमला, मुलजिम गिरफ्तार। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता पर कल सुबह वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर अवामी समात के दौरान हमला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक शख्स ने इन पर थप्पड़ मारा। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सक्सेना ने बताया कि मुलजिम ने वज़ीर आला का हाथ पकड़कर खींचा, जिसकी वजह से वो मेज के कोने से टकरा गई और इनके सर पर चोट आई। उनका कहना था कि थप्पड़ मारने का वाक़या काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आला के दफ्तर ने भी हमले की तस्दीक करते हुए एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि अवामी समात के दौरान एक शख्स ने चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता पर हमला किया, जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके पूछगछ शुरू कर दी है। मुलजिम ने अपनी शनाख्त राजेश भाई खमजी 41 साल के तौर पर कराई, जो राजकोट गुजरात का रिहायशी है। वाक़े के बाद दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और कई वज़रा वज़ीर आला की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए सीएम हाउस पहुंचे, जहां रेखा गुप्ता ज़ेर इलाज हैं। गजा में जंगबंदी की नई तजवीज़ की शर्तें सामने आ गई। गजा में जंगबंदी की नई तजवीज़ की शर्तें सामने आ गई हैं। ये तजवीज़ हमास ने भी कबूल की है। क़तरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि 200 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले हमास 10 यरग़माली और 18 लाशें इसराइल के हवाले करेगा। शराइत के मुताबिक इसराइली अफवाज की जुज़वी वापसी होगी और गजा में इंसानी इमदाद में इजाफा किया जाएगा। मौजूदा जंगबंदी भी आर्जी होगी। क़तर ने तस्दीक की है कि हमास ने गजा की जंगबंदी की तजवीज़ का मुस्बित जवाब दिया है, जिसमें 60 दिन की जंगबंदी भी शामिल है। ताहम इसराइल ने ताहाल कोई रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया है। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि नेतन्याहू जंगबंदी मुआहदे के तहत बाकी तमाम 50 असीरान की रिहाई पर इसरार कर रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।